या पैसा लेकर उस राजनीतिक दल से जिसको आप 400 का सीट का दावे को साबित करने में लग गए। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोला करते थे अब की बार 400 पार, अब इस बार देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से एक हथौड़ा लेके बैठते हैं ऐसे इंडिया के ऊपर सुम्बा मार रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस ऑफिस में। 4 जून का आज वो दिन है जहां लोगों को बेसब्री से इंतजार है आने वाले चुनावी नतीजों का कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी या फिर एनडीए अपनी सरकार बनाएगी। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में अभी कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हमें पता चल जाएगा कि आने वाले चुनाव में कौन जीतने वाला है। हालांकि वाराणसी सीट से मोदी जी अभी पीछे चल रहे हैं इंडिया गठबंधन के मुकाबले में और सभी की आंखें टीवी की तरफ अटकी हुई हैं। तो आइए यहाँ पे हम बड़े बड़े जो नेता हैं और जो जनता है उनसे जानते हैं कि आने वाले समय में क्या परिणाम रहेंगे। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपना बयान दिया था कि वो 300 पार चले जाएंगे, हाल ही में उन्होंने बयान दिया था, तो आपको क्या लगता है कि उनका अनुमान था वो कितना सही जाएगा? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक बुलाई, उस बैठक में चर्चा हुई तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ कितना आएगा, तो एक फिगर आया कम से कम मिनिमम 295। तो स्वाभाविक है हम उस 295 से तो आगे ही जाने की बात कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में अपने ही वाराणसी से 6000 जो मतों से अभी तक पिछड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। हो सकता है मोदी जी बराबर पे आ जाए और जीत भी जाए, पर शुरुआत में आप ही के संसदीय क्षेत्र में आप ही के लोगों ने आपको नकारा है और 6000 से आप पीछे हैं। अमेठी, घमंड, बात, उनकी भाषा, जिस तरह से वो राहुल गांधी जी को टारगेट करती रही और राहुल गांधी जी देश के मुद्दों को ही केंद्र में रखकर लड़े हैं, मुझे लगता है स्वाभाविक है रायबरेली, अमेठी, वायनाड पूरे तरह से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण में। मैम, एक सवाल और, जैसे कि आपको पता होगा कि एग्जिट पोल है, उनका रिजल्ट के बिल्कुल अपोजिट हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जनता ने अपनी पोल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और न्याय यात्रा के दौरान दे दी थी? मैं वही कह रही हूँ, जमीनी हकीकत क्या है। 64 करोड़ लोगों ने वोट किया, 64 करोड़ लोगों ने। आप एक दिन में वोट खत्म हुआ 5 बजे 1 तारीख को, और आप बता दें ये हो रहा है नतीजा। संभव है 64 करोड़ लोगों ने किसको कहां कैसे मत दिया उसका आप आंकलन करके बैठ गए? कैसे कुछ चंद हजार लोगों से वोट जो बात करके या पैसा लेकर उस राजनीतिक दल से जिसको आप 400 का सीट का दावे को साबित करने में लग गए पूरी ताकत, उनके भी गिरेबान में अब झांकना होगा। एक बात परिणाम आ जाए कि भाजपा 400 पार कर रही है या मोदी जी अपना वाराणसी भी बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। तो सर, आप ये हथौड़ा और ये कील लेके घूम रहे हैं, इससे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, पहले तो ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आज फैसला हो जाएगा। आज 4 जून को फैसला हो जाएगा, देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा या मोदी का ईवीएम। तो आज ये देखिए कि 95% भारत की जनता जनार्दन आवाम ने इंडिया गठबंधन पे विश्वास करने का काम किया है। आप चुनाव रुझान भी देख रहे होंगे तो किस प्रकार से इंडिया फाइट कर रहा है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोला करते थे अब की बार 400 पार, मुंगेरी लाल के सपने जो देखा करते थे, 22 उद्योगपति उन्होंने बनाने का काम किया। वहीं पे हमारे जन नायक माननीय राहुल गांधी जी ने देश के सामने आश्वासन रखा कि मैं देश के सभी लोगों को लखपति बनाने का कार्य करूंगा और देश की महिलाओं को खाते में 8500 रुपया देने का काम करूंगा और देश के किसान की आय दुगनी करूंगा, देश की महंगाई को कम करूंगा, देश के युवाओं को रोजगार दूंगा। आप देखिए, आज देश का लोकतंत्र, देश का संविधान आज लड़ रहा है और देश की जनता आवाम जो है देश की लोकतंत्र है और देश की संविधान हमारी देश की जनता जनार्दन है। आज ये फैसला सबके सामने हो गया कि जो प्रधानमंत्री का लहर 2014 में देखा गया, 19 में देखा गया, वो लहर अब नहीं रही, क्योंकि 10 साल इनको देश की जनता ने देने का काम किया है और जनता को इन्होंने ठगने का काम किया है। और जनता अब इस बार देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से एक हथौड़ा लेके बैठते हैं जजिस्ट लोग, आज जनता ऐसा हथौड़ा लेकर बैठी है और ऐसे इंडिया के ऊपर सुम्बा मार रही है और इंडिया जमीन के अंदर धंसती हुई जा रही है। और इंडिया का प्रचंड बहुमत जो है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। इंडिया ने जो वादे किए हैं, राहुल गांधी जी ने जो न्याय का लड़ाई लड़ा है और सरकार बनते ही किसान को न्याय मिलेगा, पहलवान बेटियों को न्याय मिलेगा, मणिपुर को न्याय मिलेगा
और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आप सबने देखा योगी का बुलडोजर न्याय करता है, अब देश की लोकतंत्र व्यवस्था और ऐसा हथौड़ा जो है अब पड़ने वाला है बुलडोजर का। और जितने भी भ्रष्टाचारी भाजपा में है और जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार नेता थे, जिस भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं खत्म कर पाया है, उस भ्रष्टाचार को माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते ही देश से भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे और लोकतंत्र को और संविधान की मर्यादा को रखते हुए देश में न्याय का काम करेंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जो कितने बहुमत से इंडिया अलायंस जीतने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, इंडिया अलायंस 295 सीट, जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, जो जनता जनार्दन ने मैसेज दिया है, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी और इंडिया अलायंस के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बोल दिया है। और 295 जो है ये जनता जनार्दन का एग्जिट पोल है और हमारे नेता का भी एग्जिट पोल है। और इससे ज्यादा जो मोदी जी बोला करते थे अब की बार 400 पार, तो इस बार इंडिया 400 पार करने जा रही है। इंडिया गठबंधन बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आ जाइए। तो सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितनी बहुमत से जीतने जा रहा है? जी, सब जितना राहुल गांधी को सब हाथ दे रहे हैं, सब अच्छा नेता है। वो सब जानते हैं गरीब लोग को कितना, एक गरीब लोग कैसा गरीब लोग का बहुत वाक़ा है एकदम। ये पूरा बहुत जानते हैं गरीब लोग को कैसा लगाने का बोल के। अभी राहुल गांधी को पूरा जनता आके उसको हाथ दे रहा है। राहुल गांधी कोई यहाँ नहीं, जनता हाथ दे रहा है। जनता समझता है राहुल भाई आएगा तो अच्छा कर सकता है। मैं तमिलनाडु से क्या आया हूँ, देखो मैं तमिलनाडु को मेरा पैसा उधर से खर्चा करके मैं आया। अभी लगून राहुल भाई से मैं नहीं मिला, 3 बार मैं लेटर दे चुका हूँ राहुल भाई से मिलने का बोल के। भाई अगर राहुल भाई नहीं मिलेगा तो मैं इधर से कुछ ना कुछ मेरा जान करके जाएगा। मैं राहुल भाई से मिलना चाहता हूँ। मैं उतना एक पागल होके बैठा हूँ। मैं हैदराबाद को गया, राहुल भाई के नजदीक गया, मिलने नहीं छोड़ा। केरला गया था, केरला सुपरस्टार राहुल भाई ने जोश लगाया। मैं हमारा नेता कैसा है बोल के हमारा राहुल भाई नेता कौन, राहुल गांधी करके बोला। हमारा नेता कौन है, राहुल भाई। ये पूरा जोश मैंने लगाया था, पूरा मैं करा। मेरा राहुल भाई से मिलने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मैं कितना लेटर दिया हूँ। मैं महावट चेला कल्लाकुर्ची से रखे आया हूँ, कल्लाकुर्ची। मैं तमिलनाडु मद्रास से क्या हूँ। मैं मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मिलने नहीं। प्रियंका मैडम को लेटर लिखा हूँ, मैं राहुल भाई को लेटर लिखा हूँ, लेकिन मिलने के लिए कोई इधर परेशान हो। मैं कोई नहीं मेरे को मदद कर रहा है। मैं यहाँ के 3 दिन से इधर हूँ। मैं खाना खाएंगा नहीं खाएंगा, लेकिन राहुल भाई जीतेगा मैं इधर से जाएगा, नहीं तो मैं जाएगा नहीं। मैं उतना अल्लाह के पास दुआ कर रहा हूँ। रात भी दरगाह के पास दरबार में बैठ के मैं दुआ कर लेके था, वही कर लेगा दरगाह में दुआ मांग लेगा। और राहुल भाई जीतेगा, धनाधन करके वो ये वोट डालेगा, पूरा वोट भी राहुल भाई को मिलेगा, मेरे को मालूम है। मैं इसके लिए मैडम आपको बोला था, मैं राहुल गांधी भाई से बात करने का, आप मेरे को मदद करिए। मैं कैसा थी राहुल भाई से मिलने का है, मेरे को कोशिश करो मैडम। अब मैं कितना ये राहुल भाई कबीर सेविंग की दुकान में जाके बैठा, वही दिन मालूम कर लेगा जनता पूरा उसके खुदन आएगा, जनता पूरा उसके खुदन आएगा, पूरा जनता उसके पीछे है। अभी मैं सोच लिया कभी वो राहुल भाई जाके सेविंग की दुकान में बैठ के वो आके वो पैसा ही नहीं मांगा था, 500 की नोट उठा के दे दिया। तुम रखना चाहिए, नहीं मांगता बोला था सेविंग की दुकान में, नहीं है रखना है। तो जनता उतना प्यार करता है, मोहब्बत करता है, ऐसा आना चाहिए। कितना एक गटर धोने वाला वो रो रहा है, मैं तुम्हारे पास आके फोटो निकालना चाहता हूँ, कोई मिलने नहीं जाता बोल के वो भारत आत्रा में पकड़ के उसको संगत फोटो निकाला, वो रो रहा है। तुम रोने का नहीं, गब्बर सिंह है करके बोला राहुल गांधी। वो बोले ना, वो तब से रख के मैं राहुल भाई से मिलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी आएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। यहाँ पर हमने अलका लांबा जी से बात की और कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता मिले, उनसे बात की, तो उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ सकता है। बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इसी के साथ मैं थी अंजनी, कैमरामैन सोहेल के साथ, इंडिया 24/7।